बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको अपडेट देना थी। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ज़हीर को आज सरेंडर करना था कराची की मकामी अदालत में, लेकिन सारा दिन हमने सिटी कोर्ट में इंतज़ार में गुजारा, लेकिन ज़हीर अदालत में पेश ना हो सके और ना ही वो सरेंडर कर सके। 14 जुलाई तक लाहौर हाई कोर्ट ने उनको हिफाजती ज़मानत दे रखी थी कि आप 14 जुलाई के अंदर या 14 जुलाई को आप जो है कराची की मकामी अदालत में सरेंडर कर दें। तहम दरख्वास्त में इनकी जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हम अदालत से रुजू करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, हमें हिफाजती ज़मानत दी जाए और पुलिस हमें गिरफ़्तार करना चाह रही है, पुलिस को गिरफ़्तारी से रोका जाए। अदालत ने इनकी दरख्वास्त तो मंजूर कर दी थी, लेकिन आज ज़हीर को पेश होना था अदालत में, ज़हीर पेश न हो सके। अब देखना यह है कि ज़हीर क्या दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते हैं, मज़ीद तोसी करेंगे या फिर आकर किसी वक्त सरेंडर करते हैं। तहम अभी किसी भी वक्त अगर ये दोबारा दरख्वास्त नहीं लगाते अदालत में तो पुलिस इनको किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकती है। दूसरी तरफ दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब की जानिब से एक और दरख्वास्त आज अदालत में लगा दी गई। वही दरख्वास्त है तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए। एक दरख्वास्त पहले लगाई गई थी तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने से मुतल्लिक, वो अदालत ने इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी थी कि इस केस के इस स्टेज पर अगर हम तफ्तीशी अफसर तब्दील कर लेते हैं तो केस पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, लिहाजा तफ्तीशी अफसर नहीं तब्दील होगा। अब मेहदी काज़मी ने वही दरख्वास्त दोबारा लगाई है, लेकिन उसमें कुछ तरामीम की हैं, जैसे कि मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल ज़ाहिर की गई है। अदालती फ़ैसले में उसको 15 साल मंजूर कर लिया गया है। तहम मेहदी काज़मी साहब ने इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए मौक़िफ़ ये अपनाया है कि दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल है और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। हमें एतराज़ है इस तफ्तीशी अफसर पर, यह सही बुनियादों पर तफ्तीश नहीं कर रहे, लिहाजा तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए। बहुत सारे सवालात हैं इनके जहन में, दुआ ज़हरा के वालिद साहब के जहन में। वो कहते हैं कि दुआ पंजाब कैसे गई। तफ्तीशी अफसर को इस हवाले से, इस ज़ाविये से तहकीकात करना चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। एक और चीज़ जो कि सामने आ रही है, जो क्राइम रिपोर्टर्स या सहाफ़ियों की जानिब से तहकीकात की गई, उनके सामने ये चीज़ आई कि दुआ ज़हरा और ज़हीर यहाँ से पंजाब मुंतकिल होने से पहले, यानी निकाह होने से पहले कराची में एक रात क़याम पजीर थे और वो एक रात वो कहते हैं कि ज़हीर के कोई रिश्तेदार हैं उनके यहाँ वो ठहरे थे, वकास नाम गर्दिश में है। उस हवाले से भी तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात नहीं की। ताहम ये मुख्तलिफ़ सवालात हैं जो उनके जहन में हैं, उस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की। एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की अदालत में अदालत ने उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और अब यानी 2 दिन बाद हफ्ते के रोज़ इस दरख्वास्त पर समाअत होगी। नोटिस जारी हो गए हैं पुलिस हुक्काम को, पुलिस हुक्काम से इस हवाले से जवाब तलब कर लिया है। तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश होंगे और पुलिस अपना जवाब अदालत में जमा कराएगी। ताहम 2 चीज़ें थी ये, एक तो ज़हीर का सरेंडर करना, आज का दिन था, इंतज़ार में थे सब कि ज़हीर सरेंडर करेंगे, लेकिन ज़हीर ने सरेंडर नहीं किया। दूसरा ये कि मेहदी काज़मी साहब की जानिब से एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। अब देखना यह है कि ज़हीर कब सरेंडर करते हैं। और ये जो दूसरी दरख्वास्त है मेहदी काज़मी साहब की जानिब से, इस दरख्वास्त पर क्या वाकई तफ्तीशी अफसर तब्दील हो जाता है? अगर तफ्तीशी अफसर तब्दील होता है और ज़हीर सरेंडर नहीं करते तो ये ज़हीर के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, ज़हीर गिरफ़्तार हो सकता है। आज तक के लिए ज़हीर को लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी, हिफाजती ज़मानत दी थी, उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है और ज़हीर किसी मुतल्लिका अदालत में पेश नहीं हुए। अब पुलिस के पास मुकम्मल अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने का वक्त है। पुलिस चाहे तो किसी भी वक्त ज़हीर को गिरफ़्तार कर सकती है, तब तक कि जब तक ज़हीर दोबारा अदालत से रुजू नहीं कर लेता। लेकिन पुलिस अगर चाहे तो ज़हीर को शामिल तफ्तीश करके उसको हिरासत में ले सकती है। अब तक की ये अपडेट थी, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाना न भूलिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।